का कमाई हराम है, हराम है, हराम है। अरे नशे का कमाई हराम है, हराम है, हराम है। नशे कारोबारी का सामाजिक बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। नशे कारोबारी का सामाजिक बहिष्कार करो, बहिष्कार। स्मोक बेचना बंद करो, दारू गांजा बंद करो, दारू गांजा बंद करो, स्मोक बेचना बंद करो, टैबलेट बेचना बंद करो, टैबलेट बेचना बंद करो, स्मोकर को फांसी दो, दारू गांजा बंद करो, स्मोकर को फांसी दो, फांसी दो, स्मोकर के खिलाफ सख्त कानून बनाना होगा, स्मोकर के खिलाफ सख्त कानून बनाना होगा। स्मोकर का सामाजिक बहिष्कार करो, स्मोकर का सामाजिक बहिष्कार करो, दारू गांजा बेचना बंद करो, दारू गांजा बेचना बंद करो, प्रतिबंधित टैबलेट बेचना बंद करो, प्रतिबंधित टैबलेट बेचना बंद करो, स्मोकर को फांसी देना होगा, स्मोकर को फांसी देना होगा, स्मोकर के खिलाफ सख्त कानून बनानी होगी, स्मोकर के खिलाफ सख्त कानून बनानी होगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं युवा दस्तक बिहार में हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के मधेपुरा में और यह मधेपुरा जिला के अंतर्गत मठाई पंचायत का जो है यह बेरवा गांव है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक बैनर लगा हुआ है जिस पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेरवा लिखा हुआ है और नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान का जो है लोगो लगा हुआ आप देख रहे हैं। तो आया जो है इससे पहले भी हुआ था, इससे पहले भी हम लोग जो है दिखाए थे, जो कि मठाई से शुरुआत हुआ था। या मठाई पंचायत के ही बेरवा गाँव में जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेरवा है वहाँ से जो है दूसरा चरण में ये शुरुआत हुआ है नशा मुक्ति के लिए जो है जन जागरूकता अभियान। आइए देखिए, तमाम लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, स्कूल के शिक्षक है, बच्चों का अभिभावक है, तमाम लोग हैं। इन लोगों से बात करते हैं आखिर क्यों आप लोगों को आगे आना पड़ा और इस नशा से बाहर निकलने के लिए क्या कहेंगे सर। देख रहे हैं इससे पहले भी आप लोग जन जागरूकता अभियान किए थे नशा मुक्ति के लिए, आज फिर देख रहे हैं बच्चों के साथ निकले हुए हैं, पूरे गाँव भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं जी कि मठाई पंचायत नशा मुक्त हो, जी क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बच्चे नशे का शिकार सेवन बहुत ज्यादा कर रहा था। हम लोगों के विद्यालय में बच्चे लोग आना जाना बंद कर दिया था, इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया, सारे जनप्रतिनिधि और तमाम पंचायत के तमाम गणमान्य लोगों ने यह फैसला लिया कि हम लोग नशा मुक्ति अभियान चलावे और जोरदार तरीका से। हम लोग इससे पहले भी मठाई पंचायत में विद्यालय से नशा मुक्ति का अभियान निकाले थे। आज हम लोगों का दूसरा चरण है जो बेरवा उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेरवा से वार्ड नंबर 7 से हम लोग यह नशा मुक्ति अभियान निकालने का काम किए हैं। हम लोगों के घूमेंगे, हम लोग यहाँ इस पूरे बेरवा पोषक क्षेत्र में यह घूमने का काम करेंगे ताकि हमारे समाज, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान नशा मुक्त हो सके। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ बलराम प्रसाद यादव, ग्राम कचहरी सरपंच मठाई। और भी युवा लोग हैं, क्या कहेंगे। आप लोग भी देख रहे हैं पूरा मतलब जोर शोर से लगे हुए हैं। इससे पहले भी जो कार्यक्रम हुआ तो उसमें भी आप लोग भागीदारी सुनिश्चित किए थे। अब की बात जी बिल्कुल, ये जो नशा मुक्ति अभियान है ये बहुत बड़ा अभियान है। ये चूंकि इसकी शुरुआत ये पहला चरण हो चुका है और ये दूसरा चरण है। मैंने उस दिन कहा था कि ये नशा मुक्ति अभियान जो है ये सिर्फ एक दिन कर देने मात्र से नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को चरणबद्ध तरीके से लगातार करना होगा और उसी का आज ये दूसरा चरण है नशा मुक्ति अभियान का। और ये नशा मुक्ति अभियान जो है आज मठाई पंचायत के अंतर्गत जो है बेरवा गांव है, आज पूरे बेरवा गांव के गांव भ्रमण करेंगे। इसमें जो है इस नशा मुक्ति अभियान में तमाम आवाम, छात्र, नौजवान, युवा साथी और सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यह जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है निश्चित रूप से यह जो है हमारे समाज के लिए एक सराहनीय कदम है। क्योंकि समाज के जो बच्चे हैं, आम आवाम त्राहिमाम है, बच्चे के पेरेंट्स त्राहिमाम है, परेशान है। क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों को लत लग गया है, एडिक्टेड हो गए हैं सूखे नशे से, खास करके ये जो सूखा नशा है स्मैक जैसे ये समझिए बच्चों के रीढ़ को तोड़ने का काम कर रहा है। जो युवा पीढ़ी देश का रीढ़ होता है, युवा और आज वही युवा बर्बाद हो चुके हैं, बर्बादी के कगार पे हैं और इस चीज को हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इन चीजों को देखते हुए आज तमाम आवाम, जनप्रतिनिधि, सम्मानित ग्रामवासी और जितने भी छात्र नौजवान हैं और विद्यालय के शिक्षकगण हैं, सबों के सहयोग से ये एकजुट हुए हैं। और हम तमाम आवाम ग्रामवासियों से हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं कि इस नशा मुक्ति अभियान में जो आज सब लोग आए हैं और इसमें जो भी जिन लोगों की भी संलिप्तता है उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार कीजिए ताकि वो लोग इस तरह की कृत्य ना करे। क्योंकि आपका कहना जो नशा कारोबारी हो जो लोग संलिप्त हैं बिल्कुल उनका सामाजिक बहिष्कार हो। आपका परिचय? ऋतु रंजन कुमार, युवा समाज सेवी।
और भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे सर आप लोगों के प्रयास से, या जो है आज दूसरा चरण जो है घूम रहे हैं आप लोग मठाई पंचायत के बेरवा में, क्या कुछ कहेंगे? इससे पहले जो किए उसका क्या सकारात्मक कोई मतलब जो है प्रभाव पड़ा कि नहीं? एक आज़ादी जी हम लोगों को अंग्रेजों से मिली, जी पुर्तगालियों से मिली, जी। यानी विदेशी आक्रमण जो हम लोगों के देश पर हुआ था, जी। तो उससे में आज़ाद करने में हमारे देश के नौजवान शहीद एक एक घर से निकले थे, तब जाकर के हम लोगों को देश के में आज़ादी मिली। आज नशा यानी खास करके सूखा नशा से हमारे समाज के जो युवा प्रभावित हैं, घर घर के युवा प्रभावित हो रहे हैं, देखा देखी में प्रभावित हो रहे हैं, बुरी संगत में प्रभावित हो रहे हैं। और ये सूखा नशा स्मैक, गांजा हो, कप सिरप हो, टेबलेट हो, यानी प्रतिबंधित कप सिरप हो, इससे जो लोग प्रभावित होते हैं, खास करके युवा का, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये वैज्ञानिक प्रमाणिकता है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। जब नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित हो जाएगा, आपका नर्वस अंग प्रभावित हो जाएगा, तो सबसे कौन पहले प्रभावित होता है? माता पिता, समाज के जो बुजुर्ग है, कोई सम्मान करना नहीं जानते, क्योंकि उनको सोचने समझने की शक्ति छीन होती जा रही है। उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, यानी जितना भी अंग है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो मतलब सामाजिक बात है, ये जो समाज के हर एक वर्ग, हर एक घर के लोग प्रभावित हो रहे हैं। अगर हमारा युवा नहीं बचेगा तो हम विकास किसके लिए करेंगे? हमारा विकास कैसे होगा? युवा ही विकास की रीढ़ होती है, देश का भविष्य है, खतरा है, देश समाज खतरा में पड़ गया है, तो इससे तो लोग प्रभावित हो रहा है। और सूखा नशा बिक कैसे रहा है? समाज के लोग ही बेच रहे हैं, समाज के युवा ही पी रहे हैं, और बाहर से युवा लोग आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में समाज बैठ करके जो बाहरी आक्रमण हो रहा है, बाहरी युवा का आक्रमण हो रहा है, सामाजिक में ये जो नशा का कारोबार है वो बढ़ता जा रहा है, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं सम्मानित बेरवा गांव के सभी प्रबुद्ध जन लोग समाज के एक एक घर से निकल करके इसका प्रतिकार करे, बहिष्कार करे, और इसमें संगठित होकर के, क्योंकि जब तक घर घर से लोग संगठित नहीं होगा, इतना बड़ा नशा का कारोबार, सूखा नशा का खास करके सिंडिकेट चल रहा है, तब तक हम लोग इसमें सफलता हम लोग को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हम लोग आप लोग को पहले भी कह चुके हैं, आपका धन्यवाद है, आप लोग इसको मीडिया कर्मी भी, आपका सहयोग इसमें बहुत बड़ा जरूरत है, क्योंकि जब आप सहयोग नहीं कीजिएगा तो मतलब, लेकिन आपका सहयोग, धन्यवाद इसके लिए आपको, आप मीडिया कर्मी को आपने दिखाया कि मठाही पंचायत से ये जन जागरूकता अभियान स्कूल के विद्यार्थी के माध्यम से शुरू हुआ है, उसमें सभी लोग साथ दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रभावी बात है। और हम लोग ने जो फर्स्ट स्टेज में इसकी शुरुआत की, वहाँ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जो एकदम 100 गाड़ी 200 गाड़ी जहाँ लगा हुआ रहता था, आज आपको एक गाड़ी भी नहीं मिलेगा। लोग वहाँ बहुत भय पैदा हुआ है। जो कारोबारी है वो पूरी तरह तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन लुका छिपी करके इधर उधर एकदम जंगल झाड़ इधर उधर खुलेआम हो रहा है, उस पर प्रतिबंध लगा है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, और इस बात को हम लोग छोड़ने वाले नहीं। आज सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज होगा, फोर्थ स्टेज होगा, और इसके बाद जन जागरूकता चलती रहेगी, एकदम निश्चित रूप से चलता रहेगा। हम फिर बाद में समाज एकत्रित होंगे और कैसे इसको पूर्ण रूप से रोक लगे इस पर काम करेंगे। प्रशासन से कितना मतलब सहयोग? प्रशासन से भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। आशीष कुमार डीआईजी साहब कोसीरंज के, उनको बहुत धन्यवाद है। हमारे गांव समाज के लोगों की ओर से एसपी साहब संदीप बाबू को भी धन्यवाद है, ओपी प्रभारी को भी धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है। प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, सहयोग का आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन से कहेंगे कि थोड़ा सा इसमें और सहयोग कीजिए, थोड़ा सा और आप निगरानी कीजिए, और एकदम सख्ती बरतिए, ताकि आपका भय युवा में, समाज में फैले कि नहीं, इसमें जो है सो पूरी तरह से ये लोग लग चुके हैं। प्रशासन, समाज के लोग, जनप्रतिनिधि, सबका और रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, चूंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी है, आपका सहयोग मिल रहा है, लेकिन आप इसमें और बढ़ाने की जरूरत है। निश्चित हम लोगों से जो हो पाएगा, कहीं भी कार्यक्रम होगा तो उसको हम लोग कवर करने का काम करेंगे। बाकी आपका परिचय? अशोक कुमार, एज ए सोशल वर्कर, मठाई। और भी लोग हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? देख रहे हैं आप लोग अभी भीषण गर्मी में निकल चुके हैं, कम शब्दों में। यह अभियान का दूसरा चरण है, फर्स्ट बार भी हुआ था। इससे जो है 50% बेचने वाले की संख्या और पीने वाला का भी घटा है, और इस पर हम लोग लगे हुए हैं। अभी यहाँ से उत्क्रमित मध्य विद्यालय से लेकर उत्तर रोड तक जाएंगे इस रैली को लेकर, और बेरवा गांव के अंतिम तक जाएंगे। और इससे बेचने वाला का मनोबल टूट रहा है, पीने वाला को भी, इससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है, भविष्य कारोबारी उसमें भय पैदा हो रहा है, समाज जग रहा है इससे, और युवा पीढ़ी को फायदा भी होगा। या मेरे समाज का जो नर्वस सिस्टम है, लोगों का जो डैमेज होता है पीने वाला का, वो भी बचेगा। आगे भविष्य में देश और गांव का नाम रोशन करेगा पढ़ लिख के। बाकी आपका नाम? राजेश रंजन, सचिव। बाकी क्या कुछ कहेंगे सर? देख रहे हैं आप लोग भी अभी घूम रहे हैं, बच्चों को साथ लेकर के पूरा नशा मुक्ति के लिए जो है जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जो समाज के ऐसे लोग हैं, जो कारोबारी हैं, जो पीने वाले हैं, उससे आप क्या अपील करेंगे बुजुर्ग होने के नाते? हम लोग पूरे पंचायत स्तर का जो मुखिया है, सरपंच है, समिति प्रतिनिधि है, और
और स्कूल का टीचर है, वार्ड सदस्य है, पंच है, गणमान्य व्यक्ति है जी सभी आदमी मिलकर के निर्णय लिए हैं कि हम लोग नशा मुक्त कम से कम मठाई पंचायत से शुरुआत हो और इसको हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे। और निश्चित हम लोग जो कंसस होकर के इसमें लगे हुए हैं, हर आदमी हर व्यक्ति अपनी अपनी वार्तालाप हर जगह कर रहा है कि हम लोग किसे नशा मुक्त हो। जो अभी आपको पूर्व वक्ता समिति प्रतिनिधि आपको कहा कि पहले जहाँ गाड़ी लगी हुई थी आज चोरी छुपम चलता है, लेकिन वह भी बंद हो जाएंगे। यानी उन लोगों में भय पैदा हुआ है, पूरा भय पैदा हुआ है और हम लोग नशा मुक्त करके ही रहेंगे। हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि जब तक नशा मुक्त नहीं होगा तब तक छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। यानी जो डीआईजी साहब सपना लेकर के आए हैं कि नशा मुक्त बनाएंगे, उनको आप लोग धरातल पर उतारना चाह रहे हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से उतारेंगे। हर जगह हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप हो रही है कि कहाँ कोई है तो कहीं छिपी हुई बात हो, कोई गुप्तचर कर रहे हैं तो उसका शिकायत एसपी के पास जाए और देना चाहिए। सब लोग निर्णय ले चुके हैं। यानी आप लोग ये भी सोच लिए हैं कि अगर जो कारोबारी है उसका जो है गुप्त रूप से जिला के पुलिस कप्तान के पास जो है आप लोग जानकारी पहुंचा रहे हैं और उस पर जो है अंदरूनी कार्रवाई भी चल रहा है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है और निश्चित होगा। जो बड़ा कारोबारी है वो कम बेच रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं लेकिन चोरी छुपे में बेच रहे हैं, वह सामने आते आते उसको निश्चित रूप से बंद करना पड़ेगा। इतना हम लोग तय कर चुके हैं। क्या सर परिचय आपका? मेरा नाम शंभू कुमार शरण। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? देख रहे हैं आप लोग भी, उस दिन भी पहला फेज जो चला था मठाई से उसमें भी आप लोग शामिल थे, आज भी शामिल है, क्या कहेंगे? जी उस दिन तो आपको हम बोले थे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ये हम लोग का टेलर है जी और सिनेमा बाकी है। जब तक ये नशा पूरे पंचायत में बंद नहीं हो जाता है तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। पहले मठाई पंचायत को पूरे प्रखंड में, मधेपुरा प्रखंड में 17 पंचायत है, मधेपुरा मठाई पंचायत 1 नंबर में आता था। यहाँ के युवा हर एक साल 15 से 20 लड़का मतलब हर एक साल जॉब में जाते थे, नौकरी में जाते थे। और आज के इस समय में हमारे मठाई पंचायत के एक युवा नशा में मतलब विलुप्त शिकार हो रहे हैं, नशा बेचते हैं, नशा पीते हैं और अपना शरीर को बर्बाद कर लिए हैं। इसके लिए हम लोग अभी तो बोले कि अभियान ये रेगुलर चलता रहेगा। ये बेरवा स्कूल से आज चला है ये अभियान, और इसके बाद दुबियाही स्कूल है, पिठाई स्कूल है, बिढ़िया स्कूल है, और उसके बाद पूरे मठाई पंचायत के एक घर से सभी गार्जियन को बुला करके हम लोग एक बड़ी बैठक करके और महापंचायत बुलाएंगे। जी और इसके बाद हम लोग एक बैठक करके इसका अभियान हम लोग चलाएंगे। बाकी आपका परिचय? शंकर कुमार, वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 6 मठाई। क्या कुछ कहेंगे? देख रहे हैं आप लोग भी बुजुर्ग हैं यहाँ, आज जो है नशा मुक्ति के लिए आप लोग गाँव में घूम रहे हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद है। आज जो इस मठाही पंचायत में प्रतिनिधि के द्वारा जो नशा मुक्ति केंद्र, ये नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, मैं मठाही पंचायत के तमाम प्रतिनिधियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। और साथ ही साथ मैं ग्रामवासियों से यह भी आग्रह करता हूं कि जो भी नशा बेचते हैं वह उसको अपने अपने परिवार में सहित ले, और कोई नशा बेचने वाले बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग तमाम पंचायत के प्रतिनिधि एवं अभिभावकगण कमर कस लिए हैं कि एक भी दारू बेचने वाले, स्मैक बेचने वाले, गांजा बेचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इसकी सूचना प्रशासन को दी गई है, इसलिए लिस्ट तैयार कर रहे हैं, सबका लिस्ट तैयार करके भेज दी गई है, और कब इसका एक्शन होगा अपने खुद जान जाएंगे। इसलिए हम तमाम ग्रामीण बंधुओं से आग्रह है कि इसमें भी बढ़ चढ़ हिस्सा ले, और प्रतिनिधियों से भी आग्रह है जिस तरह से अभियान चलाए हैं वह पूरे पंचायत, हर एक गांव में, पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में जो भी गांव आते हैं उस गांव में जो भी विद्यालय हैं इसी तरह से करते रहे। हम लोग उनके साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे। जो भी समस्या होगा हम तमाम प्रतिनिधियों के साथ मिलकर समाधान करने को तत्पर हैं। क्या नाम? बालकिशोर यादव, पूर्व पैक्स अध्यक्ष मठाई। बाकी देखिए जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो अभिभावक हैं, जो गांव के लोग हैं, वो सभी लोग तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। और यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेरवा के एचएम है, हेडमास्टर हैं, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये भी भीषण गर्मी में अपने बच्चों के साथ, तमाम प्रतिनिधियों के साथ आज पूरे गांव भ्रमण करेंगे। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे कैसे जो है आज यह नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान इसके विद्यालय से शुरू हुआ। सर क्या कुछ कहेंगे? देख रहे हैं दूसरा फेज में जो शुरुआत हुआ है यह मधेपुरा जिला के, मधेपुरा प्रखंड के या मठाई पंचायत में, उसमें दूसरा जो आपका स्कूल से आज नशा मुक्ति का जो है जागरूकता अभियान निकला है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले आपको धन्यवाद जी। हम लोग एक बार और निकाल चुके थे बिहार सरकार के दस्तनार। कल परसों 2 दिन पहले यहाँ के मुखिया जी, सरपंच साहब और समिति साहब और कुछ गणमान्य लोग आए हुए थे। उन्होंने हमारे पास ये प्रस्ताव रखे कि नहीं नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। तो हमने हाँ कह दी, अच्छी बात है। अगर नशा गांव से मुक्त हो जाए, हम लोग भी उससे परेशान है। विद्यालय के आसपास या अगल बगल भी हम लोग आते जाते हैं, हम लोग तो बहुत दूर से आते हैं, तो देखते हैं कि नया युवा जो है वो बहुत बर्बाद है। तो नया क्या चला है, टेबलेट, कोरेक्स, क्या सब वो सब लेता है, तो कहीं भी कुछ परेशानी होती है हम लोगों को भी। इसलिए इस अभियान में
हम लोग पूरा दिल से सभी स्टाफ शिक्षक सिखाएं, पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। बच्चों के साथ आप मतलब घूम रहे हैं और समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशा जो है समाज के लिए हानिकारक है, समाज को गर्त में ले जाने वाली वो रास्ता है। जी हाँ। तमाम गांव में घूम करके नशा मुक्ति के लिए जो है नारे लगा रहे हैं, लोगों को मतलब आप बता रहे हैं कि नशा से दूरी बनाइए। जी हाँ। बाकी सर आपका नाम? प्रमोद कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैरवा। अच्छा, बाकी और भी सहायक शिक्षक लोग हैं, तमाम लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल होगा। क्या कुछ कहेंगे सर? देख रहे हैं हम लोग पीछे से कवरेज करते हुए आ रहे हैं, आप लोग भी बच्चों के साथ चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो भीषण गर्मी में आपको धन्यवाद आने के लिए, हमारे साथ गर्मी में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। जिसका कैरेक्टर ही खराब हो जाएगा, आचरण ही खराब हो जाएगा, तो सारा चीज खराब है। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के नाते हमारे बच्चे जो हैं अगर इस सब नशा का शिकार हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे, उनका विकास कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वही नशा के मूड में रहेगा, नशा में रहेगा, तो हम कितना भी अच्छा पढ़ाएंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा देश का विकास रुक जाएगा, हमारे राज्य का विकास रुकेगा, हमारे गांव घर का विकास रुक जाएगा। इसलिए परसों रोज हम लोग क्लास ले रहे थे तो अशोक बाबू समिति जी, मुखिया साहब और सरपंच साहब आए और ये प्रस्ताव को रखे। हम लोग अपने विद्यालय में इस पहल को अच्छा पहल मान करके और हाँ भरे और इन लोगों के साथ कदम कदम मिलाकर चल रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि सब लोग एक एक आदमी एक एक पल अपने घर से लेकर गांव जवार जिला चारों तरफ से आप लोग सहयोग कीजिए और इस नशा मुक्ति से मुक्त कराइए, बच्चा को मुक्त कराइए। नहीं तो हम लोगों का पढ़ाया सारा सपना खराब हो जाएगा। अगर बच्चा ही सही नहीं रहेगा, बच्चा नशा में रहेगा, तो हम लोग उसको क्या कर पाएंगे? पढ़ा कर व्यर्थ हो जाएगा, सारा विकास ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अब बच्चे देश के भविष्य हैं और उसको पढ़ा करके ही करना है, आगे बढ़ाना है, देश को सुधारना है। तो सबसे पहले नींव ही खराब हो जाएगा नशा के चलते, तो हमारा सब पढ़ाया हुआ बेकार हो जाएगा। बाकी अभी आप लोग पूरे पोषक क्षेत्र में घूमेंगे? अपने पोषक क्षेत्र में घूमेंगे। इसके बाद इसके पहले भी पंचायत स्तर पे पंचायत में मिठाई पहुंचाने से सारे लोग घूम चुके हैं, इसका अभियान छेड़ चुके हैं और हम लोग इसमें ग्रामीण के साथ में हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मुखिया जी, समिति जी, सरपंच साहब के ये पहल को लेकर के और हम लोग भी साथ देंगे। बाकी आपका परिचय? मेरा नाम राजेश श्याम, सहायक शिक्षक असिस्टेंट शिक्षक। बाकी और भी ग्रामीण लोग भी हैं, कह रहे हैं भारतीय सेना के जवान भी रह चुके हैं। क्या कहेंगे सर? आप लोग तो कई पीढ़ी को देखे होंगे, क्या लगता है यह जो सूखा नशा है समाज को किस ओर ले जा रहा है? आप अपने ये जो सूखा नशा है ना, ये समाज को बिल्कुल गड्ढे की तरफ ले जाया जा रहा है। उसके लिए जवाबदार जो है हम लोग जो ये कर रहे हैं, जो कर रहा है बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, जो कम से कम देर भला लेकिन जगह तो सही। जब जगेगा तभी जाके इंसान उसका दिमाग चलता है, जब हमें इस तरफ करना चाहिए। जब ऐसे ऐसे कार्य होना शुरू होगा तो जो इस चीज़ में लिप्त है वो कहीं ना कहीं इससे हटने की कोशिश करेगा। मेरा एक ही गार्जियन सबसे बड़ा इसका जो दायित्व है वो उसके परिवार का गार्जियन है ना, वो है बच्चा नहीं गलत होता है, बच्चा को हम आप गलत करते हैं। हम जो गार्जियन है वो गलत करता है, इसलिए वो उस ओर चला जाता है। यदि उसको सही ढंग से गाइड करे तो वो बच्चा उस ओर नहीं जाएगा। जब फर्स्ट में ही गलती करना शुरू करता है, उसको यदि उस ढंग से संभालना शुरू कर दे तो शायद वो रास्ता पकड़ लेता है। लेकिन वो क्या करता है, उस समय बोलता है नहीं ठीक है मेरा बच्चा बहुत बढ़िया है, कुछ तो कमा रहा, कुछ उस लोभ में पड़ करके गार्जियन जब उसका अंधकार में चला जाता है, जिंदगी जीवन जो है अंधकार में चला जाता है, उसके बाद उसको मतलब जागृति आती है, उसके बाद सो के जगता है और फिर उसको संभालना चाहता है, जिसका परिणाम होता है वो संभलता नहीं और बिगड़ता हुआ चला जाता है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है ग्रामीण से या इस समाज से या जो प्रतिनिधि है उससे, आपको समाज की सुधारने की जरूरत नहीं है। समाज को मत सुधारिए, समाज को सुधारिएगा तो समाज सुधारने वाला नहीं है। सिर्फ सुधारना किसको है? खुद को। अपने परिवार का मुखिया आप खुद हैं। आप सिर्फ अपने परिवार को सुधारेगा। हर आदमी यदि अपने परिवार को सुधार लेगा तो समाज अपने आप समाज सुधर जाएगा, पंचायत सुधर जाएगा, जिला सुधर जाएगा, राज्य सुधर जाएगा। तो कहना है कि हर लोगों को जागरूक होना है। नो, मेरा कहने का मतलब है जो आदमी मतलब यदि मैं अपने घर का मुखिया मैं हूँ, मेरे ऊपर तो कोई नहीं है, तो मैं अपने परिवार को संभालूं तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। उसके लिए समाज के सभी लोगों को जागरूक होना। हाँ, हर आदमी, हर गार्जियन को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है। सिर्फ यहाँ आए, अपना वक्तव्य दिए, हो गया, यहाँ से गए, फिर वही चीज में लिप्त है, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, नहीं सुधर सकते हैं। जरूरी है अपने आप को सुधारना। इससे सकारात्मक मतलब जो है असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, एक कार्यक्रम होने का मतलब नहीं है कोई कथावाचक होता है, अपना कथा बोल देता है, कहानी बोल देता है, या सत्संग होता है, भजन होता है, वहाँ पे या बहुत आचार्य है, प्राचार्य है, वो सब अपना भाषण देते हैं। लेकिन आप उस भाषण को अपनी जिंदगी में कितना उतारा वो मायने रखता है, ना कि उसको सुनना। 4 घंटा बैठ के सुन लिए और वहाँ से निकले तो आप अपने जीवन में एक पैसा भी उसका अनुसरण नहीं किए, तो आपको 4 घंटा बेवकूफ़ी है बैठना। या तो आपके लोगों को पहल करना चाहिए। हाँ, समाज के ऊपर समाज के लोगों को पहल करना चाहिए, खासकर जो बुद्धिजीवी है उसको पहल करना चाहिए। और जिसके घर में ये चीज हो रहा है उसको और ज्यादा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। भैया मेरा बच्चा यदि बिगड़ा है और समाज के ऐसे बच्चे न बिगड़े। उसके लिए सबसे बड़ी चीज है हर परिवार के जो गार्जियन है उसको सुधारना होगा, सिर्फ अपने परिवार को सुधारना होगा।
समाज को नहीं, अपने परिवार को सुधार दीजिए, समाज अपने आप सुधर जाएगा। तो हर परिवार सुधर गया तो अपने आप समाज सुधर जाएगा। बाकी सर जरूरी उसके है। मैं कैप्टन सदानंद कुमार, यहीं के हैं? हाँ यहीं के हैं, बेरबा के। बाकी आपने सुना, हमने तमाम लोगों से बात किया, सब लोग अपना अपना अलग अलग प्रतिक्रिया दिए। तमाम लोगों का जो एक ही मोटो है कि नशा जो है उन पर रोक लगना चाहिए। उसी के लिए जो है नशा मुक्ति यह जन जागरूकता अभियान का दूसरा फेज है। ये लोग का कहना है कि अभी तो यह पंचायत स्तर पर हुआ है, अब विद्यालय के पोषक क्षेत्र में हुआ है, लेकिन यह जो है पूरे पंचायत में चलेगा। जितने भी विद्यालय हैं, तमाम विद्यालयों के हेडमास्टर, सहायक शिक्षक, तमाम अभिभावक के सहयोग से, तमाम जनप्रतिनिधि के सहयोग से यह कार्यक्रम लगातार चलेगा। यह दूसरा फेज था। लोगों ने बताया कि इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ उसका कहीं ना कहीं सकारात्मक असर पड़ा है। जो लोग जो है जहां पर कहीं भी सुनसान जगह पर 10, 20, 50 की संख्या में कहीं पर नशा करते थे, वहां पर जो है युवाओं का मतलब आना जाना कम हुआ है। जो नशा कारोबारी है जैसे खुलेआम बेचते थे उसमें कहीं ना कहीं कम हुआ है। यह तमाम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रयास जो है कितना रंग लाता है और समाज से कहां तक नशा भागता है। बाकी अभी जो है तमाम लोग नारे वगैरह लगा रहे हैं, हम लोग भी कवर कर रहे हैं और भी दिखाने का काम करेंगे।